देश की सेना के शौर्य के बीच। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले दिन दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को भारत के मिजाज का एहसास करा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और इसके बाद जो मोदी ने कहा वो पूरी दुनिया के लिए मील का पत्थर बन गया। देंगे आपको मोदी के दिवाली के जश्न का डिटेल एनालिसिस, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। सबसे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद देश के जवानों को संबोधित किया। मोदी ने जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। कहा कि जवानों के साथ दिवाली मनाना सौभाग्य की बात है। इसके अलावा विस्तारवादी नीतियों का जवाब देते हुए चीन को भी आड़े हाथों लिया। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। आप इस बयान के आज मायने देश समझिए। में अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि चीन ने भारत के आगे झुकने का फैसला किया है और एलएसी पर दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे बुला रहे हैं, यानी कि पीछे हटने को बोल रहे हैं। इसके बाद मोदी रूस के दौरे पर पहुंचे, जहां शी जिनपिंग से मिले। दोनों देशों ने रूस से एक भारत चीन के नए रिश्तों के आयाम को रखा और अब मोदी का यह बयान उन सभी अटकलों पर विराम लगाने के लिए काफी है जिसमें कहा जाता था कि चीन के आगे भारत कमजोर पड़ रहा है। मोदी ने यहां कच्छ के साथ उनके रिश्तों पर भी बात की और यह भी कहा कि भारत सरकार की नीतियां सेना के संकल्पों के हिसाब से बनती हैं। जरा ये भी सुनिए। और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया, मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। अब जरा सुनिए कैसे पीएम मोदी ने योगी की बात, जिसमें कहा गया था कि कटोगे तो बटोगे, इसका अपने अंदाज में समर्थन किया। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया पहुंचे। पीएम ने साफ कहा कि एक है तो सेफ है। कहा कि आज कोई अगर कहता है कि एक है तो सेफ है, कुछ लोग इसे गलत बताने लगते हैं। इन लोगों को देश की एकता अखड़ रही है। हमें ऐसी प्रवृत्ति से पहले भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये साफ संदेश था उन लोगों को जो देश को बांटने का काम करते हैं, जो ये सोचते हैं कि वो देश को जाति के नाम पर बांट सकते हैं। और ये संदेश था उन सभी को जो बदलते भारत की पहचान से वाकिफ नहीं है। क्योंकि एक बात तो साफ है कि इस वक्त जो सरकार का माइंडसेट है, ये माइंडसेट 2014 से पहले सरकार का नहीं था। सभी को याद है पिछली सरकारों में किस तरह सेना के जवान के हाथ बंधे होते थे। पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन का जवाब भारत नहीं दे सकता था। आतंकी हमलों का जवाब नहीं दिया जाता था। अगर आज परिस्थितियां कुछ और हैं तो ये अभी केंद्र की सरकार के कारण है।
आज चीन से लेकर पाकिस्तान भारत पर बुरी नजर डालने से पहले 100 बार सोचते हैं। पीएम मोदी पाकिस्तानी सीमा के पास सक्रिय में थे। ऐसे में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अतीत में इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलने के प्रयास किए गए। दुश्मन लंबे समय से इस क्षेत्र में नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमारे सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे दुश्मन भी इसे अच्छी तरह जानते हैं। मोदी ने कहा कि अतीत में दुश्मन की तरफ से कूटनीति के नाम पर सर क्रीक पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।